राधे राधे दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल अमृत धारा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पुत्रदा एकादशी के बारे में जानेंगे, इसके महत्व को समझेंगे, साथ ही व्रत कथा भी सुनेंगे। मगर इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए अब हम इसके महत्व को समझते हैं। श्री युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, मैंने श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप मुझे श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम क्या है, व्रत करने की विधि तथा इसके महत्व को समझाने की कृपा करें। मधुसूदन कहने लगे, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी को पवित्र एकादशी भी कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को पूजन के बाद श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। ऐसा करने से व्रत पूर्ण होता है और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब आप शांतिपूर्वक इसकी कथा सुनिए। इसे सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। द्वापर युग के आरंभ में माहेशमती नामक एक नगरी थी, जिसमें महाजीत नामक एक राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखद नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसकी संतान ना हो, उसके लिए ये लोक और परलोक दोनों ही दुखद हैं। पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेकों उपाय अपनाए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति ना हुई। वृद्ध अवस्था को समीप आता हुआ देख राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रियजन, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जित किया हुआ धन नहीं है। ना ही मैंने कभी किसी देवता व ब्राह्मण से धन छीना है और ना ही किसी और के धरोहर को अपना बनाया है। प्रजा को पुत्र के समान पाला है, अपराधियों को पुत्र के समान ही दंड दिया है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मुझे पुत्र की प्राप्ति न हुई, सो मैं अत्यंत दुख में जी रहा हूँ। इसका कारण क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। राजा महाजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन में गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को ढूंढते रहे। एक आश्रम में उन्हें एक अत्यंत तेज वाले बड़े तपस्वी, परमात्मा में लीन रहने वाले, शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि के दर्शन हुए। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा, आप लोग यहाँ किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित ही करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है, इसमें संदेह मत करिएगा। लोमेश ऋषि के इस वचन को सुनकर लोग कहने लगे, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में समर्थ हैं, अतः हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। माहेशमतीपुरी के राजा महाजीत ने प्रजा का पुत्र के समान लालन पालन किया है, फिर भी वह पुत्रहीन है और इसी कारण वे दुखी रहते हैं। कृपया करके आप बताएं, उनके दुख का समाधान कैसे होगा? हम आपके पास बड़ी आशा से आए हैं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए, जाके पूर्व जन्म को देखा। राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण उसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाता था। एक समय ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्य के समय वह भूख प्यास से घूम रहा था। एक जलाशय पर जल पीने के लिए रुका। उस स्थान पर तत्काल ही ब्याई हुई एक प्यासी गौ पानी पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीने से हटा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा था, इसलिए वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल से पीते हुए पानी से हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहन कर रहा है।
ऐसा सुनकर सभी लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का पश्चाताप तो लिखा ही होता है, अतः जिस प्रकार राजा ने यह पाप किया है उसे नष्ट करने का कोई उपाय भी होगा, वह हमें बताइए। लोमेश ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर मंत्री तथा प्रजा नगर की ओर वापस आई और श्रावण शुक्ल की एकादशी आई तो ऋषि के आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया। उसी पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अंततः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य ही करें। इसका महत्व तो इतना है कि सुनने से मनुष्य के समस्त पाप मुक्त हो जाते हैं और संसार इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करता है। यह कथा मैंने लोकहित में कही है। तो प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा, राधा रानी की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो अपने विचार कमेंट सेक्शन में अवश्य ही शेयर करें। प्रेम से बोलिए राधे राधे।